Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से 11वां श्लोक है। श्लोक है बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। O best of Bharats, in strong persons I am their strength, devoid of desire and patience, and I am the sexual activities in all the creatures, not conflicting virtue. हे भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों में कामना और आसक्ति से रहित बल हूं और मैं ही सभी प्राणियों में धर्म के अनुरूप कामेच्छा हूं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको परमात्मा समझा रहे हैं कि जो सुपीरियर है वह ईश्वर है और जो भी इंफीरियर है, घटिया है, गलत है, वह ईश्वर नहीं है। इस श्लोक में ऋषभ शब्द का अर्थ है सुपीरियर और अर्जुन को भरत ऋषभ कहकर के भगवान ने संबोधित किया है। भरतवंश जिनके नाम पर यह भारत बना है और उस भरतवंश में सुपीरियर श्रेष्ठ अर्जुन को संबोधित करते हुए और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी भगवान संबोधित कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो बलवान पुरुष होते हैं और जो अपने बल का प्रयोग कामना और आसक्ति से रहित होकर समाज, देश और मानवता की सुंदरता के लिए करते हैं, उन बलवान पुरुषों का बल ईश्वर है, ईश्वर स्वयं है। और संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम किया जाता है, जो सेक्स किया जाता है, वह भी ईश्वर है। परंतु हमें यह समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमात्मा हमें इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं कि यदि कोई बलशाली व्यक्ति, बलशाली चाहे वो शारीरिक बल से हो या बुद्धि बल से हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक बल का प्रयोग दुर्बल की रक्षा के लिए करता है तो वह बल ईश्वर है। कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज को, देश को और इस विश्व को सुंदर बनाने के लिए करता है, इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए करता है, तो ऐसे बुद्धिमानों की बुद्धि स्वयं कृष्ण है। और प्राणी सेक्सुअल एक्टिविटी संतान उत्पन्न करने के लिए करता है
कामना से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर, तो ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। हम सबको ईश्वरमय कार्य करना चाहिए और परमात्मा के परामर्श को मानकर वो जो कह रहे हैं वो हमें करना चाहिए। भगवान हमें कह रहे हैं कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों के हित के लिए करें। यदि आप शारीरिक रूप से बलशाली हैं तो आप अपने शारीरिक बल का प्रयोग असहाय, कमजोर और दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान समझा रहे हैं कि हम सेक्स संतान उत्पन्न करने के लिए करें, इंद्रिय सुख के लिए, केवल इंद्रिय की तृप्ति के लिए हम सेक्स ना करें, क्योंकि इस प्रकार का सेक्स आपको एक ऐसे भंवर जाल में फंसा देगा जहां से आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी एक अनसैचुरेटेड, असंतृप्त एक्टिविटी है। आप जितना मर्जी कर लीजिए, आपको इससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कामना और आसक्ति से रहित होकर के सेक्स करना चाहिए, और इंद्रिय सुख के लिए तो बिल्कुल नहीं। यदि आप इंद्रिय सुख के लिए सेक्स करेंगे तो आप भटक जाएंगे और आपका ये मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पश्चिमी संस्कृति में ऐसा कोई स्पष्ट डायरेक्शन है ही नहीं। इसलिए पश्चिमी संस्कृति के लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में इतने ज्यादा इंडल्ज रहते हैं कि अल्टीमेटली वे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मनोरोग का शिकार हो जाते हैं। हमें परमात्मा के दिए हुए इस परामर्श को ठीक से समझना है, और बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि हमें चरित्रहीन नहीं होना है, हमें पर स्त्री गमन नहीं करना है। यदि कोई ऐसा करता है, जैसा कि हम देखते हैं कि लोग सुरा और सुंदरी के फेर में पड़ जाते हैं, लोग ड्रग्स, नशा और स्त्री और सेक्स के माया जाल में, के मक्कड़ जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनका ये जीवन बदसूरत बन जाता है। शुरू में सबको ये लगता है कि खाओ पियो, मौज उड़ाओ, नशा करो, सेक्स करो, लेकिन आप ऐसे सभी लोगों का अंत क्या होता है उसे देख लीजिए। ऐसे सभी लोग जो नशा और सेक्स में इंडल्ज रहते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है, और सीधे शब्दों में कहूं तो कुत्ते की मौत मरते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। इसलिए भगवान जो इस श्लोक में परामर्श दे रहे हैं कि हमें संतान उत्पन्न करने के अतिरिक्त हमें सेक्स में इंडल्ज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमें संयम से जीवन जीना चाहिए, हमें मर्यादा में जीवन जीना चाहिए, क्योंकि संयम, शालीनता और मर्यादा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। और वह व्यक्ति जो पर स्त्री गमन में लगा है और जो
अलग अलग स्त्रियों के साथ सेक्स करता है, या जो स्त्रियां अलग अलग पुरुषों के साथ सेक्स करती है, उन्हें ही चरित्रहीन कहा जाता है, कैरेक्टर लूज कहा जाता है। और याद रखिएगा, इफ यू लॉस्ट मनी नथिंग इज लॉस्ट, इफ यू लॉस्ट हेल्थ समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ यू लॉस्ट योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं है, जो व्यक्ति चरित्र युक्त नहीं है, जो कैरेक्टर लूज है, उसका तो ये मानव जीवन बर्बाद है। इसलिए हम जो कुछ भी बन जाए, लेकिन हमें चरित्रहीन, कैरेक्टर लूज बिल्कुल नहीं बनना है। और इस श्लोक में भगवान हमको यही समझा रहे हैं। कौन होता है चरित्रहीन? वह स्त्री जो पर पुरुष गमन करती है चरित्रहीन होती है, और वह पुरुष जो अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ सेक्स करता है चरित्रहीन व्यक्ति होता है। और चरित्रहीन व्यक्ति ना सम्मान का अधिकारी होता है, और ऐसा व्यक्ति अंततः नारकीय जीवन जीता है। उसका मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमें ये जो मानव जीवन मिला है, बड़ भाग जो मानुष तन पाया, हमें बड़े सौभाग्य से बुद्धि युक्त, विवेक युक्त ये मानव जीवन मिला है। और हमें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए करना चाहिए। और याद रखिए, जो लोग सेक्स और नशे में डूबे हैं, उनका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। उनका जीवन निश्चित रूप से असफल माना जाएगा। इस श्लोक में भगवान हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि हमें सेक्सुअल एक्टिविटी केवल और केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करनी चाहिए, और पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हरगिज नहीं करनी चाहिए। और ऐसा करने वाला पुरुष या स्त्री चरित्रहीन होते हैं, और जो लोग चरित्रहीन होते हैं उनका जीवन बर्बाद है। हम इस श्लोक के माध्यम से ये भी समझें कि बलवानों का बल भगवान स्वयं है, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान स्वयं है, और चरित्रवानों का चरित्र भगवान खुद है। हम अपने इस बहुमूल्य, हम अपने इस प्रीशियस ह्यूमन लाइफ को वेस्ट ना करें। और गीता में भगवान जैसे हमें समझा रहे हैं कि हमें चरित्रवान होकर, मर्यादा में रहकर, शालीनता और संयम के साथ सुंदर जीवन जीना चाहिए। और याद रखिए, जो परम आनंद है वो केवल और केवल सुंदरता में है। ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। और जो कैरेक्टर लूज होना है वो ब्यूटी नहीं है, वो डर्टी है। हमें अपनी लाइफ को डर्टी लाइफ नहीं बनाना है, हमें अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का मतलब है कि हम संयम, शालीनता, सत्य, ईमानदारी, सहनशीलता और सहयोग के साथ जीवन जिए, पर हित को ध्यान में रख करके जीवन जिए। हमारे कारण कोई दुखी ना हो, हमारे कारण किसी के आंख में आंसू ना आए। हम ऐसा सुंदर जीवन जिए, ऐसा शालीनता और सुचिता से युक्त जीवन जिए। जय श्री कृष्ण।